अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है मिस अना खान और आई एम इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टीचर। माय मॉम, मेरी अम्मी, और इनका नाम है तबस्सुम शाय पर्सनालिटी। आपने इनको टीचर बनाया या इनकी अपना शौक़ था कि मैं टीचर बनूँ? हमारा तो ये शौक था कि इनको इंजीनियर बनाए, लेकिन बस कुछ जो जहाज़ बने मैं उनको भी तोड़ दूँ। ऐसे हुए कि मतलब फिर ये टीचिंग की तरफ मतलब ये जो है ना, ये एक जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये नसीब की बातें होती हैं कि जो है ना, बस नसीब ने मुझे जो है ना ऐसे यूँ लेके जाके ना एक ऐसा टीचर बना दिया कि मैं प्राइमरी प्लस सेकेंडरी मैं अपने कराची में, अपने पाकिस्तान में बहुत फ़र्क महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन ख़ास तौर पे 3 या 4 चीज़ें उनके पास, 2 चीज़ें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ें। एक चीज़, या तो हमारे यहाँ कोई लड़की टीचर बन जाती है, उसको कुछ भी नहीं दिखता हो, या फिर वो जाके किसी पार्लर में मेकअप सीख लेती हैं। हाँ, इन 2 के अलावा ख़वातीन को और कुछ समझा ही नहीं है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि थोड़ा ये साफ सुथरा काम है, नहीं जो भी है, हाँ, लेकिन इसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। दिखता इसलिए ही है। इसकी वजह ये है कि जैसे टीचर है तो वहाँ पे एक लड़की जा रही है तो वहाँ सारी टीचर हैं और बच्चे हैं। और दूसरा है कि मेकअप मर्दों का करना नहीं है। मेकअप मर्दों का करना नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ख़वातीन जैसे एक बिजनेस भी सोच हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे यही 2 चीज़ें लेकिन हमारा बिजनेस ही दिमाग है। हाँ ये माशाल्लाह से ना, ये जो है बच्चों को पढ़ाना, आपको पता है कि माशाल्लाह से बच्चों को पढ़ाना, फिर उनकी तरबियत करना, फिर उनके सारे अखराजात को कवर करना, तो फिर वो उसके लिए ना एक लेडी को बिजनेस वुमेन होना पड़ता है, चाहे वो जो है ना किसी लाइन में ना भी हो ना। तो एक घर के अंदर जो है शार्प माइंडेड लेडी अगर है तो वो ये कर रही होती है। तो आप देखें माशाल्लाह से एक घर में, आप अगर प्रीवियस दौर की बात करूँ मैं आपको, 80s की 90s की, तो माशाल्लाह 12-12 बच्चे होते थे। बिल्कुल ऐसे ही। किसी के 9 बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, इस तरीके से इसकी तरफ चलते फिर गपशप तो होती रहेगी। अच्छा, हमारा इंट्रो में ही वीडियो बातें शुरू हो गई। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है Why is India building the longest rope way? रोप वे, यानी वो रस्सी जो होती है, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ शायद मरी में है। हाँ, आई थिंक। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी इसमें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत बड़ा रोप वे बन रहा है इंडिया में, यानी नज़ारे, कुदरत के नज़ारे ऊपर देखिए उसी रस्सी उसके जरिए जो तार पे चलाते हैं। हाँ, वही। भारत में पहाड़ों पर एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। भारत के सबसे खूबसूरत पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देश का ही नहीं, एशिया का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा रोपवे बनने वाला है। ये 2-4 किलोमीटर का नहीं, बल्कि 40 किलोमीटर लंबा होगा। इस रोपवे के निर्माण में 5-10 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 6,000 करोड़ रुपए यानी हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट का करीब 10% सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहा है। आप सोचिए कि ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में आपने भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, समुद्र पर सबसे लंबे पुल और सबसे लंबे सुरंग के बनने की कहानी देखी थी, लेकिन आज हम आपको देश में बन रहे इस सबसे लंबे रोपवे की कहानी बताएंगे। लेकिन पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको 3 सवालों के जवाब देने वाले हैं। पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश में 40 किलोमीटर सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनने वाला है? दूसरा सवाल, हिमाचल प्रदेश सरकार एक रोपवे के निर्माण में इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च कर रही है? और तीसरा, भारत में अगले 5 वर्षों में कितने रोपवे बनने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश सरकार राजधानी शिमला से परवाणू के बीच एक रोपवे का निर्माण करा रही है। ये रोपवे करीब 40 किलोमीटर लंबा होगा और इन 2 शहरों के बीच 11 स्टेशन बनाए जाएंगे, यानी 11 स्टेशन पर कोई यात्री कहीं भी चढ़ सकता है और कहीं भी उतर सकता है। सभी स्टेशनों पर टिकट काउंटर बनाए जाएंगे। नॉर्मली रोपवे का सफर कुछ मिनटों का होता है, लेकिन शिमला से परवाणू के बीच इस 40 किलोमीटर के सफर को तय करने में कुल 2 घंटे का समय लगेगा। यानी कोई व्यक्ति अगर शिमला में चढ़ रहा है और परवाणू में उतर रहा है तो 2 घंटे तक वो हवा में ही रहेगा। इस रोपवे के निर्माण में सरकार काफी आगे बढ़ चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट तैयार हो चुका है और मौजूदा एस्टीमेट के हिसाब से इस पर करीब 5,571 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2030 तक इस रोपवे का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। वैसे छोटी दूरी के लिए रोपवे का निर्माण आसान होता है, लेकिन रोपवे अगर 40 किलोमीटर लंबा हो तो केबलिंग से लेकर केबल कार तक प्लानिंग में काफी मेहनत लगती है।
इसलिए सरकार अभी से केबल कार की डिजाइन पर काम कर रही है। केबल कार दो तरह के हो सकते हैं। पहली मोनो केबल डिटैचेबल गंडोला यानी MDG, जिसमें 8 से 10 यात्री एक साथ जा सकते हैं। दूसरी केबल कार 3S तकनीक की होगी, जिसमें 25 यात्री एक साथ सफर कर पाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा प्लानिंग के हिसाब से इस रोपवे में हर घंटे कम से कम 904 यात्री यात्रा कर पाएंगे और अगर पूरे साल की बात करें तो लगभग 25 लाख यात्री इसमें एक वर्ष में सफर कर पाएंगे। 40 किलोमीटर में जो 11 स्टेशन बनाए जा रहे हैं उनके नाम हैं तारा देवी मंदिर, शोधी, वाकना घाट IT सिटी, करोल का टिब्बा, सोलन, बरोग, डकसाई कैंटोनमेंट, जावली और परवाणू। और 2063 तक इसकी अधिकतम क्षमता लगभग 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। रोपवे का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। टाटा कंसल्टेंसी ने इसकी DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, जिसे एग्जामिन किया जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही हफ्तों में टेंडर किया जाएगा, जिसमें देसी कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीने में इसका काम भी शुरू हो जाएगा। अब सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस हिमाचल प्रदेश में गिनती के रोपवे हैं और जो हैं वो भी काफी कम दूरी के हैं, वहाँ 40 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। दरअसल शिमला से परवाणू की दूरी सड़क मार्ग से करीब 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर की इस सड़क पर हर दिन औसतन लगभग 20,000 से 22,000 गाड़ियां चलती हैं। वीकेंड, गर्मियों के समय, क्रिसमस और नए साल जैसे टूरिस्ट फ्रेंडली मौसम में शिमला और परवाणू के बीच हर दिन 40,000 से 45,000 गाड़ियां चलती हैं, जिससे इस सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम होता है और 90 किलोमीटर की दूरी 3 से 4 घंटे में तय हो पाती है। कई बार सेब से लदे ट्रकों की आवाजाही के कारण ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, जिससे यात्रा का समय 5 घंटे तक बढ़ जाता है। हालांकि शिमला और परवाणू को 4 लेन हाईवे कनेक्ट कर रहा है, इससे ट्रैफिक जाम में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना फायदा नहीं हुआ। सरकार ये भी मानकर चल रही है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है उसके लिए ये 4 लेन हाईवे काफी नहीं है। इससे बहुत राहत नहीं मिलने वाली और भविष्य की तैयारी करनी होगी। इसीलिए RTDC यानी रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तेजी से रोपवे का जाल बिछाने की कोशिश में लगा है। इससे न सिर्फ शिमला के ट्रैफिक में कमी आएगी, बल्कि ये पर्यटकों को भी काफी आकर्षित करेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही रोपवे बन रहा है, बल्कि देश भर में 400 रोपवे बनाने की प्लानिंग चल रही है। कुछ जगहों पर काम भी शुरू हो गया है। दरअसल पहाड़ी इलाकों को कनेक्ट करने के लिए सरकार आने वाले 5 साल में 400 रोपवे का निर्माण कराएगी, जिस पर करीब 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। रोपवे के निर्माण के लिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें 60% फंडिंग सरकार करेगी और 40% इसे बनाने और चलाने वाली कंपनी करेगी। भारत की 22% जमीन पहाड़ी इलाकों में है और हमारे पास सिर्फ 85 से 100 रोपवे हैं। इस लिहाज से भारत में रोपवे के निर्माण की काफी संभावना है। वैसे भी किसी देश का 22% हिस्सा पहाड़ी होना एक बड़ी बात है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइड और बारिश की बड़ी समस्या है। इस लिहाज से रोपवे पहाड़ी इलाकों में परिवहन का ऑल वेदर सॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए सरकार अब रोपवे के निर्माण पर तेजी से काम कर रही है। इससे वक्त भी कम लगेगा, प्रदूषण भी कम होगा और पहले से ही सकरी सड़कों पर भीड़-भाड़ भी कम होगी। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी जनाब, ये था रोपवे 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा, 100 रुपये अगर उनका बजट है ना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसमें से 10 रुपये सिर्फ इस बजट में जा रहे हैं रोपवे में। और इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा ये कि टूरिस्ट है ना, जब किसी जगह पर खूबसूरत इलाका है, पहाड़ है, हरियाली है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर सहूलतें होती हैं तो टूरिस्ट आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं। अच्छा, जब अंग्रेज़ आते हैं तो क्या होता है? खर्च करते हैं। जब खर्च करते हैं तो क्या होता है? लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं, मुल्क के अंदर पैसा आता है। अंग्रेज़ क्या लाते हैं? डॉलर। तो कहते हैं कि अच्छा, एक कई कंट्री ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ खूबसूरत है, उनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट से आती है। यानी कि आपको पता है श्रीलंका जो है, श्रीलंका में बहुत टूरिस्ट आते हैं, खूबसूरत है, हरियाली है, मालदीव है, ये खूबसूरत इलाके हैं। कुछ कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खर्च करते हैं। आजकल के हिसाब से जो व्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मालदीव की और श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब हो गई थी कोविड में। जब कोविड में दुनिया बंद हो गई थी ना, तो जो कंट्री का टूरिस्ट पे काम चलता था ना, उन कंट्रीज को तकलीफ आई थी। तो इंडिया, मैंने अब देखा है, नोट किया है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर
यानी रोड, सड़कें, ट्रैफिक से ट्रेनें और रेलवे स्टेशन और इन सारी चीज़ों पर इंडिया का फोकस है। अब जैसे काम रोड चल रहा है इस पर वो काम। कुछ एक इनके मिनिस्टर हैं, उनकी कभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, नितिन गडकरी जी। वो मिनिस्टर है बीजेपी के, उनकी दुश्मन भी तारीफ़ करते हैं। इतना ज़्यादा वो काम कर रहे हैं रोडों के ऊपर, इतने ज़बरदस्त किस्म के रोड बनाए जा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है। उनका एक जुमला अक्सर एक जुमला बोलते हैं अक्सर, वो कहते हैं अमेरिका जो है अमीर है इसलिए उसके रोड अच्छे हैं। बोला नहीं। अमेरिका अमीर है इसलिए उसके रोड अच्छे हैं। बोला नहीं। अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। यानी जिस कंट्री के रोड अच्छे हों हाँ, तो उसके बाद वो कंट्री अमीर होगा। मतलब रोड से बहुत फर्क पड़ता है। अगर क्या जैसे क्या फ़र्क ट्रैफिक पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि एक गांव है, वहाँ पे फसलें उगती हैं, वहाँ पर सामान बनता है, फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो फैक्ट्री से शहर तक सामान आएगा ही नहीं तो कौन फैक्ट्री लगाएगा? हाँ, कोई नहीं लगा। एक सड़क होती है, आपने नोट किया होगा अक्सर हाँ। कि कहीं नई नई प्लाटिंगें हो रही होती हैं तो अगले बंदे कहते हैं यहाँ से सड़क गुजरेगी। हाँ, यानी तो सड़क बनेगा है, या नहीं बनेगा। हाँ, सबसे सही पहले वो बात है। पूछा जाता है। सड़क है तो तरक्की है। तो सरकार का काम ये होता है, गवर्नमेंट का काम ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बनाएगी। मैं सोचता हूँ हाँ, हुकूमत अगर सिर्फ सड़क बना दे और ना, उसमें मटेरियल भी अच्छा यूज़ हुआ होगा। अच्छा हाँ, ये मतलब हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि सड़क 2 साल भी नहीं चलती, तो सड़क बनाई सरकार, उसके बाद काम तरक्की आती या वहाँ की जो दुकानें और होटलें खुलना तो आवाम की जिम्मेदारी है। हाँ, वो तो एक पेट्रोल पंप अच्छा लगा देगा होता है, कोई, हाँ, फटाफट होटल खुल जाते हैं। होटल हाँ, खुल जाते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि चाय के सड़कें होटल अगर खुल जाते हैं। बन जाए ना किसी मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी, अच्छी। तो वो मुल्क तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। तो इंडिया जो है उसका ये फोकस है, इतना काम हो रहा है सड़कों पे, इतना काम हो रहा है। हमारे यहाँ पे आपको पता है सड़कों खड्डे देखें, हमारे यहाँ पे सड़कें नहीं है, निज़ाम अरे नहीं। जहाँ पे आप ये देखिए, आप रोड देखेंगे ना या टूटा हुआ है, आप 10 साल भी उस रोड से उसको गुजरे गुजरेंगे ऐसे वो ही। वहीं के वहीं रोड पड़ा हुआ होगा टूटा फूटा। और एक और हम अजीब तो ये बोलते हैं बाद में ये शहर है। शहर है, ये बिल्कुल शहर है। बिल्कुल गाँव इसके से लिए ज़्यादा हम- बुरा। हाँ, इसके लिए हम अपील कर सकते हैं यहाँ के जो है ना हाँ। काम होना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ और हमने देखी है कि हमारे यहाँ अगर कोई सड़क बन भी जाए अगर, हाँ, तो थोड़े दिनों बाद खोद के उसके अंदर पाइपलाइन डाल रहे हैं। असल यही वजह है। मतलब हमारे यहाँ पे हाँ। थोड़ा सा ना मैनेजमेंट और- का इशू आ रहा है। यानी 2 इदारे हैं, 3 इदारे हैं, पानी असल वाला, में पानी और पानी वाला। पहले जब टूटा होगा उनको होश नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन बन गया वो उनको फौरन होश आएगा कि अब हमें लेने तो डालनी है। ये समझ में नहीं आता हाँ। कि ऐसा क्यों होता तो है। इसके लिए हुकूमत मैनेजमेंट- को सख्ती करनी ये चाहिए। कि- मैनेजमेंट और हाँ। आपस में कोलैबोरेशन। हाँ, कि भाई पहले से आप लोगों को लेने डालनी है, जो भी डालनी है आप डाल लें, ताकि हम ये रोड बनाना है। ये और रोड पे बन जाएगा तो हाँ। उस पर सफ़र करने में डर तो नहीं लगेगा आपको? नहीं नहीं लगेगा। मतलब किसी को फोबिया भी होता है ना हवा से, नहीं, हम तो आपको डर लगेगा ऊपर नहीं, से? देखा? इनको लगेगा, हमें नहीं लगेगा। इनको ऊंचाई से डर लगता है। नहीं मतलब कि हाँ नॉर्मल सी बात है, जब हम कोई झूले वगैरह भी बैठते हैं जो बहुत नहीं तो ज़्यादा ऊंचा ऊंचाई हो पे या जरूरी नहीं, नीचे देखो ही नहीं। नहीं तो नज़ारे कैसे मतलब तो देखेंगे? फिर- नहीं, है ना? इधर उधर के नजारे देखो, बिल्कुल नीचे देखेंगे ना तो भी चक्कर मतलब आएगा। ऐसा नहीं है कि डरने का सोच के हिम्मत नहीं हाँ। हारनी है, उसमें मैं बैठूंगी, जैसे सफर एक दफा करूंगी। 2 दफा बैठेंगे ना तो भी थोड़ा सा आएगा खौफ। लेकिन किसी लेकिन ये को कि फोबिया होता है ना, हाँ। तो वो कभी दिमाग से निकलता नहीं है, बड़ा साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। किसी को बंद जगह से फोबिया होता है, कहीं मेरे नहीं, इसके लिए फिर ना थोड़ा सा टीम वर्क से उसका हाँ। फोबिया खत्म किया जा साथ- सकता है। साथ में बिठा के एक दो आना। दोस्त हैं, वो कभी लिफ्ट में नहीं बैठते। हाँ। वो कहते हैं हम ऐसा लगता है मर जाएंगे, और अगर उनके घर में या कहीं पर जैसे ताला लग जाए ना, लॉक लग जाए, वो घबरा जाते हैं, खोलो तो दरवाज़ा तोड़ देंगे। मतलब वो ब्रेन सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं ना, जो ब्रेन सिग्नल दे रहा है उसको हाँ। कैच किया जा रहा है, पॉजिटिव सिग्नल्स के लिए जो तोड़ है ना देते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं अगर लॉक लग करना जाए पड़ता तो। है। ऐसा ये बीमारी है, ये फोबिया होता है। हाँ। सही बात है। खैर बहरहाल दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए सही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।